हाय, वेलकम टू स्टम्बल। माइकल फेल्प्स पूर्व अमेरिकन स्विमिंग कॉम्पिटिटर और ओलंपिक इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी। इनके पास जितने ओलंपिक मेडल्स हैं इतने दुनिया में किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। 28 ओलंपिक मेडल्स। इनका जन्म 30 जून 1985 में वाशिंगटन डीसी से 65 किलोमीटर दूर बाल्टीमोर में हुआ था। माइकल की दो बहनें हैं, हिलरी और विटनी, और माइकल तीनों में से सबसे छोटे हैं। फेल्प्स की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। वो जब 9 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। वो उनकी माँ के साथ रहते थे। फेल्प्स ने रिटायरमेंट के बाद बताया कि उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स का असर मेंटली उन पर और बहनों पर हुआ था, क्योंकि कई महीनों तक उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा था। फेल्प्स सिर्फ 9 साल के थे जब उनको ADHD डायग्नोस्ड हुआ था, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां बच्चा किसी भी चीज़ पर ज़्यादा टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो। एक बार उनकी टीचर ने फेल्प्स की माँ से कहा था कि आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा, पर उनकी माँ डेबी ने फेल्प्स के साथ काम किया और ADHD कंडीशन पर काबू पाने में मदद की। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने अपनी ही एज ग्रुप में नेशनल रिकॉर्ड बना लिया था, और उन्होंने कोच बॉब बाउमैन के साथ काम करना शुरू किया, जो रिटायरमेंट तक उनके कोच थे और विश्व के सबसे पॉपुलर स्विमिंग कोच बन गए। तो आखिर फेल्प्स ओलंपिक इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी कैसे बने? पहला कारण है गोल्स। फेल्प्स जब भी प्रैक्टिस करते थे तो वो गोल्स के साथ करते थे। उनके कोच मेडल को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेशन में फेल्प्स को गोल्स देते थे, जैसे कि इतने टाइम में इतने लैप्स पूरे करने हैं। कोच बॉब का कहना है कि गोल्स हमें डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, आपने सामान पैक कर लिया और गाड़ी में बैठ गए, पर आपको ये नहीं पता कि जाना किधर है। कोच बॉब कहते हैं कि जब भी फेल्प्स को प्रैक्टिस करते टाइम क्लियर गोल्स देते थे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। इससे हम ये सकते हैं कि हम सभी को ज़िंदगी में गोल्स होने चाहिए, चाहे वो महीने के लिए हो, साल या 5 साल के लिए हो, क्योंकि गोल्स हमें क्लैरिटी देता है। जब हम गोल्स को अचीव करते हैं तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और खुशी देता है। दूसरा कारण है प्रायोरिटीज़। फेल्प्स को ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्लियरली पता थी। उनके लिए 3 ऑप्शंस थे: एकेडमिक्स, स्विमिंग, सोशल लाइफ। कोच बॉब ने उनको कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इससे तुम उन 2 एरिया में अच्छा कर पाओगे और तुम्हारा स्ट्रेस भी कम रहेगा। हम भी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बनानी चाहिए और वो सिर्फ 2 या 3 होनी चाहिए, इससे हम उस एरिया में टाइम दे पाएंगे और हमारा स्ट्रेस भी कम रहेगा। तीसरा कारण है प्रिपेयर्डनेस। फेल्प्स किसी भी इवेंट्स के लिए कई हफ्तों, महीनों और कई बार सालों तक प्रैक्टिस करते थे। उनके कोच छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते थे, जैसे कि ट्रेनिंग सेशन में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न का उनके ट्रेनिंग पर क्या असर हो रहा है। वो फेल्प्स को हर सिचुएशन के लिए तैयार करते थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जैसे ही उन्होंने डाइव मारी तो उनके स्विमिंग गॉगल्स में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स घुस गए, जिससे फेल्प्स को क्लियरली नहीं दिख रहा था। फेल्प्स ने उनके कोच के साथ इस सिचुएशन के लिए कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की थी। इसका ये नतीजा रहा कि न केवल फेल्प्स ने रेस को जीत लिया था, पर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। हमें भी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। चौथा कारण है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन सिंपल भाषा में मेंटल रिहर्सल है। विजुअलाइजेशन में हम जो भी पाना चाहते हैं वो फोटो या वीडियो अपनी माइंड में इंटेंशनली देखते हैं। एथलीट्स भी अपनी रेस या कंपटीशन से पहले अपनी माइंड में रेस पूरी करना और जीतना विजुअलाइज करते हैं। फेल्प्स को ये प्रोसेस उनके कोच ने सिखाई थी। वो अपने आप को रिलैक्स करते थे और अपनी माइंड में विजुअलाइज करते थे कि वो मेन इवेंट में खड़े हैं, चारों तरफ ऑडियंस है और उन्होंने डाइव लगाई और जीत ली। फेल्प्स ये कहते हैं कि कोई भी रेस जीतने से पहले अपनी माइंड में मैं पहले ही 100 बार रेस जीत चुका होता हूँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिलीव ज़्यादा होता है। पांचवा कारण है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फेल्प्स ये कहते हैं कि हमें हर वक्त अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दूसरों के साथ कंपेयर करने से अच्छा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसी कारण की वजह से फेल्प्स ने न केवल 2008
पर 2012, 2016 ओलंपिक्स में अपने देश के लिए कई सारे मेडल्स जितवाए। थैंक यू। प्लीज़